जीवन में किया हुआ हर एक उपकारों को हम याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, कहेंगे थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद हो, आपको स्तुति हो। प्रभु ने जिस रीति से हमारी अगुवाई किया है उसलिए हम प्रभु को कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका नाम कितना महान है, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, प्रभु हमें प्रभु मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर, हमारा साथ देने वाला परमेश्वर, साथ रहने वाला परमेश्वर, प्रभु हमें पापों से धोकर चंगा करने वाला परमेश्वर, प्रभु हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज अगर हम जीवित हैं, आज इस जगह में हम मिलकर प्रभु आपकी आराधना कर पा रहे तो प्रभु आपकी दया है। आपकी दया कितना महान है प्रभु। दर प्रतिदिन आपका प्रभु दया हमारे लिए नया है प्रभु जी। आज के दिन के लिए भी प्रभु आपने हम पर दया किया, आपने हम पर प्रभु अनुग्रह किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते करके हम अपने आप को पूरी तरह से सौंप कर प्रभु की आराधना करते हुए हम इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम कलीसिया मिलकर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हमारा मकसद यह है कि हम अपने आप को ऊंचा ना करें और प्रभु सिर्फ आपको ही हम ऊंचा करें। ऐसे प्रभु हम आपके चरणों में हम आते हैं, हम पूरी तरह से हमें झुकाते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। इस आराधना के दौरान प्रभु हम ये चाहते हैं कि प्रभु सिर्फ तू बढ़ते जाए और हम घटते जाए, ऐसे हम आपसे विनती करते परमेश्वर। हमें मदद कीजिए कि प्रभु आपने हमारे जीवन में किया हुआ हर एक उपकारों को, हम हर एक उपकारों को याद करके हर एक उपकारों के लिए प्रभु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करें। आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर। इस आराधना से प्रभु आपने हमारे लिए एक योजना रखा है। आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करो, आपकी महिमा होने दो प्रभु। हमें आपका प्रिय पुत्र बना दो प्रभु जी। आप जैसे चाहते हो वैसा जीवन प्रभु हम जीने, प्रभु हमारा चरित्र को प्रभु आप बदलने के लिए हम आपसे विनती करते परमेश्वर। हमारा इस आराधना में आना सिर्फ आकर यहाँ से जाना ऐसा ना हो, लेकिन एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने दो। हमारा आत्मिक जीवन में एक प्रभु एक चेंजेस आने दो, हमारा आत्मिक जीवन और बढ़ जाने और प्रभु हमारे जिंदगी में प्रभु हम उलझे हुए हर एक प्रॉब्लम से प्रभु बाहर आने के लिए एक मार्ग प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें मिलने, इस आराधना के द्वारा मिलने, हम यहाँ से जाते समय शांति प्राप्त करते हुए प्रभु आपका वचन को प्राप्त करते हुए खुशियों के साथ प्रभु हमारा आराधना को प्रभु ने स्वीकारा है, ऐसा निश्चय के साथ यहाँ से जाने के लिए प्रभु आप हमें मदद करो परमेश्वर। गीतों के द्वारा आपकी नाम की महिमा होने दो, वचनों के द्वारा आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। आपके हाथों में देते हैं इस आराधना को, आप आशीष करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। नम्र प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। मिलकर गीत को गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। हाथों
गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। हम अपनी जगह में खड़ा होकर हम परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हम अपनी जगह में खड़े होकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में आपका रूह प्रभु हमें अगुवाई करने दो करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कहेंगे कि प्रभु लेट योर स्पिरिट लीड मी इन माय लाइफ, मेरे जीवन में आपका आत्मा अगुवाई करने दो। क्योंकि हम बाइबल को जब हम पढ़कर देखते हैं, हम पुराने नियम को अगर हम पढ़े या नया नियम को पढ़े, परमेश्वर का हर एक मनुष्य के प्रति, इस जगत के प्रति प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना है। और उस योजना को परमेश्वर मनुष्य के द्वारा ही पूरा करते हैं। हर एक योजना प्रभु ने जो कुछ कहा है वो पूरा हुआ है। मनुष्य को ही प्रभु ने उपयोग किया है। हर एक मनुष्य को ही प्रभु ने चुनकर अलग अलग मकसद से प्रभु ने उपयोग किया है करके हम बाइबल हमें यह सिखाती है। लेकिन हम वचनों को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने जिन जिन मनुष्य को चुना उन्हें अपनी आत्मा से भरपूर किया और आत्मा ने उन्हें मदद किया, उन्हें अगुवाई किया करके हम देखते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें चुना है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के अंधकार से लोगों को उजियाला में लाने और हमारे जीवन के द्वारा बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है।
जो परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर कहा कि अब्राहम मैं तुझे आशीष करूंगा, पृथ्वी के सारे लोग, हर एक जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगे करके प्रभु ने जो अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया है, वही परमेश्वर ने हमें भी आशीष दिया है। और वही वचन प्रतिज्ञा आज प्रभु हमें भी दे रहे हैं। उसके लिए हमें सौंपना बहुत जरूरी है, हमें सौंपना बहुत जरूरी है, हमें सौंपना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर को सौंप कर कहना है कि प्रभु मैं खुद को दे देता हूं और प्रभु आपकी आत्मा से मुझे अगुवाई करो करके हम कहेंगे, अपना जीवन को सौंपेंगे, अपना जीवन को सौंपेंगे। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। दुश्मन भी सामने से हट जाएगा, दुश्मन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाए
से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। परमेश्वर का फजल हमारे जीवन में बहुत आयत से है। आज हमारे जीवन में, हमारे एक लोगों के जीवन में सतावनी अलग अलग प्रकार का सतावनी है। किसी को घरेलू और किसी को सामाजिक, किसी को ऑफिस में, अलग प्रकार से किसी को अपने जीवन में शत्रु के द्वारा सतावनी है। लेकिन हमें हमारे जीवन की समस्या से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हमारा जीवन की समस्या से भी बढ़कर परमेश्वर का फजल हम पर कीमती है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम हमारे जीवन में जो नेगेटिव थिंग्स है उसको लेकर हम दुखित होने के बजाय हम हमारे जीवन में जो पॉजिटिव थिंग्स जो प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु को हम हर दिन धन्यवाद करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह से सब कुछ मुमकिन है। आज हम विश्वास से कहेंगे कि मुझ पर प्रभु का अनुग्रह बहुत कीमती है, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह बहुत आयत से है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु के द्वारा, मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। हम कहेंगे, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। दुश्मन भी सामने से हट जाएगा, दुश्मन भी सामने से हट जाएगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु आपने अनुग्रह रखा है। एफिसियों का प्रभु हमें पत्र हमें यही सिखाता है कि प्रभु आपने हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से प्रभु आपने हमें भरा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम सबकी आराधना को प्रभु जी आप स्वीकार लो और प्रभु आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। हमारे जीवन में आपका आत्मा अगुवाई करने दो प्रभु। इस दुनिया में जो है उससे भी सामर्थी, उससे भी बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को, हमारी आराधना को प्रभु हम सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे, लूक उसका दूसरा अध्याय, लूक उसका दूसरा अध्याय, वचन 25 से लेकर 35 तक। लूक चैप्टर 2 वर्स 25 to 35। लूक चैप्टर 2 वर्स 25 to 35। मेरा शब्द या मेरा कोई थिंकिंग या थॉट्स नहीं, लेकिन प्रभु सिर्फ आप अगुवाई करें और आपकी महिमा वैसे हम प्रार्थना करते हैं। नम्र प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज की इस आराधना में आप सभी को मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। पिछला हफ्ता हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग चर्च कैसा होना चाहिए करके हमने पहला तेसलोनी से हमने देखा था कि उन्होंने क्या क्या किया था। इस टाइम हम तेसलोनी का नहीं करेंगे, लेकिन ये क्रिसमस का जो सीजन जो है, इसलिए हम उनके बर्थ रिलेटेड कुछ उस समय जो कुछ हुआ था उन बातों पर और उन समय में कौन कौन थे उस रिलेटेड, उस विषय में हम क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार आज हमने लूक दूसरा अध्याय उसका 25 से 35 तक पढ़ा, शायद आपको पता होगा उसमें किसके बारे में है। तो हम उन वचनों पर हम क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। उन वचनों को समझने से पहले एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूँ। वी ऑल नो, हम सबको पता है कि ये क्या है, क्रिसमस सीजन है। ओके, कल जब मैं संकेत ब्रदर से मैं बात कर रहा था तो वो बोल रहे कि ऐसे बोल रहे थे कि वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस। यस, वो राइट है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि हमारे लिए 365 डेज पूरा क्या है,
क्रिसमस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 को जन्मा फिर उसके बाद ईस्टर को फिर से उन्हें गाड़ा गया, फिर से वो जी उठे, फिर से वापस जन्म। हर साल जन्म नहीं लेते, हर दिन वो क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। आमेन, एग्री, आमेन, ओके। तो प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं, रोज जन्म लेते, तो भी हमारे अंदर वो एक बोलते हैं ना, एक सेलिब्रेशन मूड ऑफ कोर्स आता ही है, क्योंकि हमारे लिए हाँ साल में ये एक त्यौहार जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भी हमारे अंदर नहीं, घर धोना है, घर साफ करना है। वो बाकी दिन होता है या नहीं, लेकिन क्रिसमस के टाइम होता ही है। घर धोना है, डेकोरेट करना है, लाइटिंग करना है, फिर ड्रेस ऑफ कोर्स, ऐसा हर प्रकार ये दिल में होता ही है। ओके, सो लाइक मेरा ये कहना है कि वी मेक प्रिपरेशन फॉर ऑल दिस सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, इसके लिए हर तैयारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे तैयारी करते हैं कि हम क्या करेंगे, नेटिव जाएंगे, ओके। फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, पार्टी रखेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे करके हम वी मेक प्रिपरेशन, सम और अदर वे वी मेक प्रिपरेशन, हम तैयारी करते हैं। ओके, प्रभु यीशु किसके लिए जन्मा, किसके लिए जन्मा, हमारे लिए जन्मा। ऑफ कोर्स कोई शक नहीं, प्रभु यीशु हमारे लिए ही क्या हुआ, जन्मा। ऑफ कोर्स अभी हमारे लिए अगर प्रभु ने कुछ किया है तो हमारा भी कुछ ड्यूटी होता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। प्रभु क्या ये चाहते कि तू घर सजा के रख, ये नहीं चाहते। प्रभु ये नहीं चाहते कि हम बाकी सब तैयारी करें, वो नहीं चाहते। प्रभु क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यीशु मसीह के उनके जन्म के दौरान आप लूक का सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार आप सब पढ़कर देखो। उनके जन्म के दौरान बहुत लोग ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हम देखते हैं कोई मुर लेके आया, कोई लोबान लेके आया, मतलब कुछ तो कुछ क्या किया है, प्रभु को दिया है। कुछ लोग अपना जीवन को दिया है। मरियम ने आज्ञा का क्या किया, पालन किया। यूसुफ ने भी, मतलब क्रिसमस इज नॉट अबाउट रिसीविंग, क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। क्रिसमस मतलब हाँ प्रभु दिया दिया दिया, इकलौता पुत्र दिया नहीं। क्रिसमस इज समथिंग अबाउट टू गिव, हमें देना है। तो हम ये देखेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए, इस प्रभु ने मेरे लिए जन्म लिया। अगर वो जन्म नहीं लेता तो मेरा उद्धार नहीं होता, मैं पापी ही रहता, मेरा पाप का क्षमा मुझे प्राप्त नहीं होता, मुझे नया जीवन नहीं मिलता, मैं नया सृष्टि नहीं बनता, आज मैं ऐसा मनुष्य नहीं होता। प्रभु मेरे लिए जन्मा, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए किस प्रकार जी रहा हूं, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए कैसा है, ये प्रश्न मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हम इन बातों को हम क्या करें, गौर से देखें। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उनके जन्म के लिए उन्होंने कुछ लोग तैयारी किया, कुछ लोग बहुत कुछ किया, सैक्रिफाइस किया, सब कुछ किया करके हम देख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु का जन्म के लिए हम किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, व्हाट इज आवर प्रिपरेशन, हमारा किस प्रकार का तैयारी चल रहा है। हमें आज वो कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने इस पैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रियो, बैकग्राउंड आपको हमें समझना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड यह है, इतिहास यह बताता है कि इजरायली लोग, उन्हें क्या किया जा रहा था, सताया जा रहा था। ओल्ड टेस्टमेंट से देखो, प्रभु उनके साथ थे। कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, प्रभु ने शुरुआत में सब कुछ बनाया। प्रभु ने खुद बोला कि क्या है, सारूच है, अच्छा है, इट इज वेरी गुड। मनुष्य को बनाया, स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, सब कुछ ठीक। जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया तब तक क्या था, सब कुछ ठीक। तो जब पाप इस दुनिया में आया तो सबसे क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। फिर जब नूह के समय तक अगर आप देखो तो क्या हो गया, हालात बहुत ही क्या हो गया, बिगड़ गया। प्रभु बोला कि नहीं, मैं क्या कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। और उस समय में भी नूह और उसके परिवार कैसे थे, विश्वास योग्य थे, प्रभु को डरने वाले लोग थे। प्रभु ने नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा वहां सभी लोगों को नष्ट किया। क्या उसके बाद पाप रुक गया? नहीं, उसके बाद भी होने लगा। देखो लाइन से आप पूरा इतिहास पढ़ के देखो। फिर इजराइल के पाप के कारण प्रभु ने उन्हें क्या किया, दूसरे लोग उन पर राज्य करे ऐसा उन्हें क्या किया, सौंप दिया। फिर वापस प्रभु ने बचा कर लिया है, फिर से ये लोग पाप करते थे, फिर प्रभु बचाते थे। इस प्रकार लोगों का पाप क्या होते गया,
बढ़ता गया, लेकिन प्रभु का क्रोध बाद में देखते इतना बढ़ गया कि प्रभु ने बोला कि पूरा इनको क्या कर देना है, सौंप देना है। अब ये जो लूक दूसरा अध्याय में देखेंगे, उस समय किसका साम्राज्य चल रहा था? रोमियो का। उन लोग क्या कर रहे हैं? उन पर राज्य कर रहे हैं, और इन लोग थक गए हैं। भले इन लोग बचकर आ गए, प्रभु ने बचा के रखा है, लेकिन इनके अंदर एक अपेक्षा है। क्या है? कि मसीहा कब आएगा। ये लोग राज्य कर रहे हैं। आज भी हमारे अंदर, आज का सिनारियो में देखेंगे, आई डोंट वांट टू नेम दैट पार्टी, बराबर? हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबको, हम में से सभी को पता है कि हमको कौन सा पार्टी चाहिए, बराबर? अभी भले हमको ऐसा लगेगा कि ये पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, लेकिन आप लोग के अंदर भी एक अपेक्षा है कि नेक्स्ट इलेक्शन कब है? 15 14 को है, 24। मतलब बहुत लोग हम में से क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। हाँ या ना? मन में अलग से रहता ही है। भले हम विश्वासी, हम बोलते हैं प्रभु देता है, लेकिन मन में रहता है कब खत्म होगा, कब दूसरा आएगा। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं चेन्नई में था। बहुत लोग अम्मा को भगाने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे कि अम्मा कब जाएंगे, कब अप्पा आएंगे करके। मतलब इस आज के इस सिचुएशन में ऐसा है, उस समय में भी ऐसे था, कब मसीहा आएगा, कब मसीहा आएगा। और बहुत सारे यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? बात जो रहे, वेट कर रहे कि कब आएगा, कब आएगा। ऐसा वेट करने में एक मनुष्य था, उसका नाम था शमौन। इस परिस्थिति में शमौन नाम का एक मनुष्य के बारे में उसका इंट्रोडक्शन ही देखो ना, बहुत अच्छा बताता है। अभी मैं अगर आपको सीधा सामने बोलूं, वचन पढ़ाओ 25वां कलम, कि यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो धर्मी था, और क्या था? वो धार्मिक था, और वो भक्त था, परमेश्वर का बाट जो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर था। बोलो तो आप उसे इतना गहराई से नहीं समझेंगे, लेकिन किस परिस्थिति में वो मनुष्य ऐसा था बोलेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको समझ में आएगा क्यों बाट जो रहा था, क्योंकि मसीहा का अपेक्षा कर रहा था। परिस्थिति ठीक नहीं था, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो कैसा था? धर्मी था। इस परिस्थिति में भी वो कैसा था? वो भक्त था। वो ऐसा नहीं किया कि नहीं चाहिए बाबा, ये उसका राज्य चल रहा है, मैं प्रभु को छोड़ देता हूं। उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। परिस्थिति ठीक नहीं था, लेकिन उसने वचन उसके बारे में क्या बताता है? शमौन के बारे में कि शमौन धर्मी था, शमौन भक्त था, पवित्र आत्मा उस पर था। कितना अच्छा है ना। हम क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा कहां पर आया? हम क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा कहां पर आया? एक्ट्स चैप्टर 2 में ही आया। लेकिन यहां वचन बता रहे हैं कि पेंतकोस्त के दिन से पहले भी आत्मा क्या कर रहा है? काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। पूरा ओल्ड टेस्टमेंट में भी अगर हम देखेंगे, न्यू टेस्टमेंट में भी क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। यहूदी लोगों को, मतलब जिस तरह देखो, शुरुआत अब्राहम से हुआ। अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे द्वारा जगत के सब जाति आशीष पाएंगे। क्या वो आशीष ईसाक ने नहीं बोला? देखो आप, वो ब्लेसिंग जो है ना, पूरा आप उत्पत्ति को पढ़कर देखो, ईसाक भी उसे रिपीट कर रहा है, याकूब भी क्या कर रहा है? रिपीट कर। प्रभु बोल रहे कि मैंने तेरे पिता को, तेरे दादा को, मैंने जो तेरे पूर्वजों को मैंने जो दिया है, मैं क्या उसको पूरा करने के लिए मैं तुझे आशीष कर रहा हूं। मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस प्रकार वो पास होते ही गया, पास होते ही गया। और हर एक लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे इस चीज के लिए कि हमारे लिए क्या आएगा? मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उन लोगों का प्रार्थना में ये भी एक पॉइंट था कि हमारे लिए कौन आएगा? एक मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। देखो, इसीलिए यशायाह ने भी क्या किया है? भविष्यवाणी किया है। मीका ने भी क्या किया? भविष्यवाणी किया है कि कहाँ जन्मेंगे? बेतलेहम में वो जन्म लेंगे करके हम देख। बहुत अपेक्षा के साथ उन लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और ऐसा परिस्थिति में एक मनुष्य था, उसका नाम था शमौन। उसका नाम क्या था? शमौन। उसके हाथ में क्या है अब? यीशु को रखते हुए। मतलब सोचो, आप कई वर्षों से कोई चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं। आप बहुत दिन से, बहुत वर्ष से चाह रहे हैं कि मैं ये चीज को ले लूं, बराबर? बहुत, और आपके हाथ में आ गया तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? सोचो कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? कैसा रहेगा? वाह, बहुत दिन से मैं वेट किया, फाइनली चर्च खुल गया। बहुत दिन से हमारे अंदर इच्छा था कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, और फाइनली जब हो गया तो कितना। उसी तरह अब शमौन के हाथ में क्या है? प्रभु ने दिया हुआ प्रतिज्ञा को वो अपनी आंखों के सामने क्या कर रहा है? देख रहा है।
और उस समय उसका जीवन से देखो क्या क्या होता है, कैसे ये सब पूरा हुआ। अगर शमौन धर्मी नहीं होता, यदि शमौन भक्त नहीं होता, यदि शमौन बाट नहीं जोता, यदि पवित्र आत्मा उस पर नहीं होता, तो क्या वो प्रतिज्ञा पूरा होता? हाँ या ना? होता? नहीं होता। उसके भले प्रभु का प्रतिज्ञा पूरा तो होगा, लेकिन शमौन के द्वारा नहीं होता, किसी और के द्वारा होता। लेकिन प्रभु का योजना जो है वो होता ही है, वो पूरा होता है। कैसे पूरा? उसका जीवन में क्या था? और एक चीज, ये 25वां जो कलम है उसको आपको याद रखना जरूरी है। वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, आगे का एक एक कलम प्रूफ करता है कि सिमियोन वॉज राइचियस। उसके आगे का एक एक कलम पढ़कर देखो, आपको प्रूफ कराएगा कि वो भक्त था, वो धर्मी था, वो बाट जो रहा था, और वो क्या कर रहा था? उसके ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा था। वो आगे का वचन क्या करता है? प्रूफ कराता है। हम देखेंगे एक एक वचन को, हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार फिर से कोई एक जन ऊंची आवाज से वचन 25 को कोई पढ़ेंगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। गुजराती। ત્યારે જો સિમયોન નામે એક માણસ યરૂશલેમમાં હતો, તે ન્યાયી તથા ધાર્મિક માણસ હતો. તે ઇસ્રાએલના દિલાસાની વાટ જોતો હતો અને પવિત્ર આત્મા તેના પર હતો. ओके, तो यही वचन को हम टुकड़ा टुकड़ा करके हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तीन चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाउ शिमियोन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। शिमियोन की तैयारी किस प्रकार था? शिमियोन किस प्रकार क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है? प्रभु यीशु का जन्म के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार किया और कैसे मना रहा है, हम शिमियोन के जीवन से देखेंगे। पहला चीज, शिमियोन धर्मी और क्या था? भक्त था। पहला चीज जो है, शिमियोन धर्मी और भक्त था। हम में से कितने लोग धर्मी हैं? डाउट है। कितने जन धर्मी हैं? भूमि नहीं हुआ अब तक। हम सब क्या है? धर्मी है। हमने कुछ तीर नहीं मारा, लेकिन बराबर ना, प्रभु यीशु के द्वारा हम क्या हो गए? धर्मी हो गए। हमारे हर एक अधर्मों को, पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, और उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता किसको दे दिया? हमें दिया। इसलिए प्रभु यीशु के कारण आज मैं क्या हूं? धर्मी हूं। हमें पूछना है, अगर क्या मैं सच में धर्मी हूं? क्या मैं भक्त हूं? भक्त लोग क्या करते? सिंपल, ज्यादा इसमें साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल नहीं जाना है, सिंपल। भक्त लोग क्या करते? शिमियोन भक्त था, तो मतलब क्या? भक्त क्या करते हैं? भक्ति करने, ऐसा मत बोलो, मैं पूछ रहा हूं भक्त लोग क्या करते? भक्त लोग क्या करते ब्रदर? आगे का वचन में आपको पता चलेगा। देखो 28 पढ़ो, 28। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करके, परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया गया कि सिमियोन टुक हिम इन हिज आर्म एंड प्रेज्ड गॉड। भक्ति, सही बात है। भक्त लोग क्या करते? परमेश्वर को स्तुति करते। हालेलुया। अभी भी नहीं लग रहा भक्त लोग है करके। भक्त लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, आमेन। यहां शिमियोन प्रभु को क्या कर रहा है? प्रेज कर रहा है। देखो, ये प्रूफ करता है कि शिमियोन क्या है? भक्त है। वो धर्मी तो है, वो भक्त है करके प्रूफ करा था। इसलिए जैसे उसके हाथ में वो गोद में लेने के बाद वो क्या कर रहा है? ही स्टार्टेड टू प्रेज गॉड। कितना लोग क्रिसमस में, पास्टर मैं क्रिसमस का खुशी में मैं रोज वर्शिप करता हूं, ऐसे कितने लोग हम बोल सकते हैं? मेरा प्रेयर टाइम क्रिसमस में बढ़ जाता है। नहीं पास्टर, प्रेयर कम हो गया क्योंकि तैयारी करना है ना, पेंटिंग चालू है, वो चालू है, ये चालू है। हमारा ये जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या हो जाता है, नॉर्मली देखा जाएगा तो क्या हो जाता है? कम हो जाए, क्योंकि रिहर्सल है, प्रैक्टिस है, वो लेना है, ये लेना है। बट क्रिसमस का तैयारी यहाँ शमौन किस प्रकार कर रहा है? वो स्तुति करता था, परमेश्वर का स्तुति करता था। अब स्तुति किस लिए कर रहा है? देखो आगे वो हाथ में लेकर कहता है कि मैंने, मेरी आंखों ने किसको देखा है? उद्धार को देखा है।
सो भक्त लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के उद्धार के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। यस, वी आर सेव्ड बाय हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा हम सबका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। क्या हम हर रोज उठते समय क्या हमारा किया हुआ उद्धार के लिए क्या हम प्रभु को स्तुति करते हैं? हमें पूछना है। क्या सिर्फ हम संडे या कभी महीना में एक बार अगर पास्टर ने गा लिया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, क्या उसी टाइम हम प्रभु को स्तुति करते हैं? ये हमें पूछना जरूरी है। अगर हमें सच में पता है कि सैल्वेशन का महत्व क्या है, अगर हमें पता है ना, तो हम रोज क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद करेंगे। लेकिन हमारा इसका विपरीत हमारा प्रार्थना, प्रभु आज खाना दिया, अंडा दिया, मटन दिया, धन्यवाद। हम उसके लिए क्या करते हैं? दुनिया के चीजों के लिए धन्यवाद। प्रभु हमें ये दिया, ये वस्तु दिया, वो वस्तु, इतना मार्क्स दिया, इतना मार्क्स दिया, उतना मार्क्स दिया, इतना बड़ा जॉब दिया, इतना छोटा जॉब दिया। इन सब चीजों को वी नेवर फॉरगेट टू से थैंक्स। बट लेकिन सबसे बड़ी चीज प्रभु ने किया है वो क्या है? आपको चुना है, आपसे प्रेम किया है, हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर ने किया हुआ उद्धार के लिए इस क्रिसमस सीजन में आप क्या करो? सिर्फ क्रिसमस सीजन में नहीं, हर दिन परमेश्वर आपने मेरा क्या किया है? उद्धार किया है। इसलिए मैं आपको क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं। बहुत लोगों ने परमेश्वर का स्तुति किया। एलिजाबेथ ने भी किया, देखो, मरियम ने भी किया, जकरिया ने भी किया उस क्रिसमस सीजन में। और उनमें से सबसे पहला अगर स्तुति करने वाला कौन है? ये है शमौन। क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। इस क्रिसमस सीजन में अगर आप सच में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्यादा स्तुति आराधना आपके घर पे हो। आमेन, आमेन। ज्यादा समय मैं प्रभु मेरे लिए जन्मा, मैं ज्यादा समय परमेश्वर की स्तुति करूंगा। क्रिसमस सॉन्ग आपको चाहिए? मैं भेजता हूँ। यूट्यूब आज इतना सॉन्ग पड़ा है, गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, लो डाउनलोड करो। प्रभु ने उद्धार दिया, प्रभु ने उद्धार किया, सैल्वेशन के बारे में सॉन्ग है, सब गाकर परमेश्वर का हमें क्या करना है? स्तुति करना है। वो देखो किस प्रकार कह रहा है, अब मैं शांति से मरने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। देखो मैं सिंपल बात बताता हूं, सिंपल एक बात बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अमूल है, अमूल को डॉक्टर बोल रहे कि अमूल आज 13 तारीख है, 14 तारीख को 10 बजे तुम्हारा खत्म। हाँ नहीं, हाँ ऐसे 14 तारीख को 12 बजे तुम्हारा क्या है? डेडलाइन है, बराबर। अभी अमूल क्या खुश रहेगा, क्या दुख रहेगा? वो तो 14 तारीख क्या 13 तारीख को 12 बजे के पहले वो खत्म हो जाएगा, डर के ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी सोचो इसको क्या बोला परमेश्वर ने? शमौन को क्या बोला कि जब तक तू उसको नहीं देखेगा तब तक तू, अभी उसका हाथ में आएगा तो हम, मतलब आज ये आ गया, उसको देखने से पहले हम हार्ट अटैक में क्या हो गया होगा। मतलब इससे पता चलता है उसको मृत्यु से भी बढ़कर क्या है? उद्धार है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी क्या है? एक जीवन है, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु के द्वारा है। उस चीज के लिए, इसलिए उसके लिए बोलता है ना कि मृत्यु कुछ भी नहीं है उसके लिए। कितना अच्छा है ना। मैं ये जब पढ़ रहा था, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु ने इसको क्या बोला। भले देखो, भले 100 साल जिए, कोई नहीं चाहता, वो तो चाहता है और 200 साल जिए, सेंचुरी मारे, फिर डबल सेंचुरी मारे, सब यही चाहता है। ऐसा कोई चाहते है कि नहीं बस हो गया, 40 हो गया खत्म, 30 हो गया खत्म? कोई चाहते? कोई नहीं चाहता। सब बोलते हैं, लेकिन सबको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपना अपना जान क्या है? प्रिय। लेकिन जान से भी ज्यादा यहाँ वो कह रहा है, मैंने प्रभु का क्या देखा है? मेरी आंखों ने प्रभु का उद्धार को देखा है। उसके लिए वो प्रभु को क्या कर रहा है? वो धन्यवाद कर रहा है। देखो वचन को पढ़ेंगे, कौन सा वचन है? पढ़ो, 29 को हम पढ़ेंगे। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे। बस विदा कर दे, विदा कर दे मतलब मुझे क्या कर दे? रिलीज कर दे। हाँ, मतलब देखो हमें परमेश्वर का उद्धार के लिए हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। भले हमारा जीवन में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारा अगर उद्धार नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं। हमारा उद्धार होना जरूरी है। और वो जो महत्वपूर्ण कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया, उसलिए हमें क्या करना है? प्रभु का आराधना करना जरूरी है। और उसके बाद वो क्यों प्रभु को स्तुति करता है? पहला उद्धार के लिए हमें स्तुति करना है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे वो क्यों स्तुति कर रहा है, पढ़ेंगे आगे 31। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति
ज्योति और तेरे बीच लोग इज़राइल की महिमा हो। यहाँ वो परमेश्वर का जो योजना है ना, मिशन के लिए प्रभु को क्या कर रहे हैं? प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। कितने लोग सच में स्तुति करते हैं? पास्टर ऐसा होता है? ओके, करते तो अच्छी बात है। प्रभु ने क्या कहा? एक भी आत्मा नष्ट होना मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु ये चाहते कि सब लोगों का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। वो हो गई। आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं? प्रकटीकरण में जो होने वाला है, अभी लिखा है कि सब जाति सब जगह में प्रभु के सामने क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं कि सैल्वेशन बिलोंग टू द लॉर्ड। मतलब ये होने वाला है, तो हमें उसलिए प्रभु को दर रोज क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रभु ने वो मिशन किसको दिया है? आपको दिया है। प्रभु ने वो मिशन आपको दिया है। कहा है कि गो इनटू ऑल द नेशन, सब जातियों के पास जाकर क्या करो? सुसमाचार बांटो। प्रभु ने, सोचो वो काम, आज हमें गवर्नमेंट, हम बहुत खुशी हुए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला, मुझे ये जॉब मिला, लेकिन सबसे बड़ा जॉब हमने किसको, हमको कौन दिया है? प्रभु ने दिया। क्या बोला है? कि हमें कहा है कि तू जाकर क्या कर? सुसमाचार बांट। ऑफ कोर्स हम इसको बात करना है। आज से जब भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु सब जाति, अब्राहम को प्रभु ने यही वचन दिया कि मेरे द्वारा सब लोग क्या होंगे? आशीष पाएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु आपने मुझे आशीष किया और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं? धन्यवाद कर रहा हूं। आप ऐसा प्रार्थना करो, सच में प्रभु आपको दूसरे लोगों के लिए आशीषित ठहराएंगे। अन्य जातियों के लिए जो ज्योति है उसको लेकर पहुंचाने में प्रभु हमें क्या करेंगे? मदद करेंगे। सो लेट्स आवर प्रेज एंड थैंक्सगिविंग बी डिफरेंट दिस टाइम। लेट्स प्रेज गॉड फॉर द salvation. Let's praise God for the mission, and that mission which was entrusted to us, जो मिशन हमारे ऊपर दिया गया है, उसलिए प्रभु को हम क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। शमौन कौन था? भक्त था। शमौन कौन था? भक्त था। और भक्त का काम क्या है? परमेश्वर का गुणगान करना, परमेश्वर का स्तुति करना। और किस लिए वो स्तुति कर रहा है ये भक्त? परमेश्वर का उद्धार के लिए, परमेश्वर का योजना के लिए वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का स्तुति कर रहा है। क्योंकि वो कौन है? भक्त है। वो ये वचन क्या करता है? प्रूफ कराता है। उसके बाद का कलम हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे 25 में, फिर से उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। 25 में दूसरा भाग, वो परमेश्वर का 25 में दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट। हाँ, इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा। बस ही वॉज वेटिंग। इज़राइल का शांति कौन है? इज़राइल का शांति कौन है? प्रभु यीशु है। तो इसका मतलब क्या है? वो किसका वेट कर रहा है? प्रभु यीशु का क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। इंतजार करना मतलब क्या? कितने जन ट्रेन में गए हैं? गए? ओके चलो। बस में कितने जन गए? सफर किए सर? ओके चलो। अभी आपको 10 बजे आपका बस आने वाला है, बराबर? रात को 10 बजे गोवा जाने का क्या है? बस है, बराबर? अभी आने लेट हो गया, 11 बजे आ रहा है, आप चले जाएंगे? नहीं, 10 बजे नहीं आया, मैं आ गया। आ जाएंगे गैस ब्रदर? वो 2 घंटा भी हो गया ना, उधर भले हम सोएंगे, है कि नहीं? मुझे ऐसा कई लोग, आप रेलवे स्टेशन में देखो, कभी कभी 12 बजे का ट्रेन सुबह 5 बजे 6 बजे बोले, अभी वो क्या करेगा? चला जाएगा? नहीं, जान दो, कल सुबह आता, बोले नहीं ट्रेन छूट जाएगा, मैं इधर ही भले उधर बिछा के वहीं सोएगा, लेकिन मैं घर नहीं जाएगा। वेटिंग मतलब क्या? वेटिंग मतलब क्या? वेटिंग मतलब सच में वेट करना। और वो वेट कर रहा है, कैसा पता चलता है? कि वो कभी भी मतलब पीछे नहीं हटता है, वो उधर ही रहता है, उसको कहते हैं वेटिंग। उस परिस्थिति ऐसा था कि लोग, मतलब कई लोग ऐसे होंगे कि नहीं भाई, इसके आगे मुझसे सहन नहीं होगा, मैं प्रभु यीशु को छोड़ देता हूं, मेरा परिवार में मुझे सता रहे, प्रभु यीशु नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे थे जो प्रभु यीशु को क्या करने के लिए तैयार थे? त्यागने के लिए तैयार थे, नहीं बाबा। लेकिन यहाँ एक मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। हमें किस लिए वेट करना है? बोलो, हमें किस लिए वेट करना है? प्रभु यीशु, शमौन जो है प्रभु यीशु का पहला आगमन के लिए वेट कर रहा था, हमें दूसरा आगमन के लिए वेट करना। वेट करना मतलब क्या?
घर पे, आपके घर पे 11 बजे मेहमान आने वाला है, आप वेट कर रहे हैं, ऐसे ही खड़े रहेंगे दरवाजे पे? आप कहाँ रहेंगे? लेडीज लोग कहाँ रहेंगे बताओ? लेडीज लोग कहाँ रहेंगे? किचन में। हस्बैंड इधर उधर भागता रहेगा, दुकान में ये लेने वो लेने भागता रहेगा, बराबर है? तो वेटिंग करना मतलब हमें भी कुछ करना है। प्रभु यीशु जिस तरह पहला आगमन उनका हुआ है, उसका अर्थ यह है कि दूसरा आगमन भी होने वाला है। और भक्त लोग और जो तैयार करने वाले, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले क्या करते हैं? उसका दूसरा आगमन के लिए क्या करते हैं? वेट करते हैं। वेट करना मतलब हाँ मैं संडे संडे चर्च जाएगा और मैं वेट करता, उसे नहीं। वेट करना मतलब रोज प्रभु उसके लिए अपने आप को क्या करना? तैयारी करना। देखो उधर वही लिखा है, वो परमेश्वर की आराधना करते हुए वो वेट कर रहा है। और वो पूरी तरह से वो वेट कैसे कर पा रहा है? कैसे कर पा रहा है? अभी हम कैसे वेट करते हैं? क्योंकि अनाउंसमेंट करने वाला ने बोला है कि 1 घंटा लेट है, 4 घंटा लेट है, तो मैं वो अनाउंसमेंट जो किया है उस शब्द को मैंने क्या किया? सुना, विश्वास किया, इसलिए वेट कर रहा हूं। उसी प्रकार हमें भी प्रभु का वचन हमें मिला है। वो वचन हमें कैसे पता चलता है? जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं पता चलेगा। जब तक मैं उन वचनों को मैं मनन नहीं करता हूं मुझे नहीं समझ में आएगा। और जब तक मैं मनन नहीं करता हूं तो मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। और जब तक मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? वेट नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब वेट करना मतलब क्या? प्रभु ने उनके दूसरा आगमन के विषय में, उनके विषय में जो भी वचन दिया है उस वचनों को क्या करने का? भरोसा करने का। आज कई लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों को पता है कि मुझे मालूम है, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। देखते ना प्रभु यीशु आने तो तब देख लेते, तुम लोग क्या कुछ भी कथा बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु आने। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते। तो भी हम क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। आज इस दुनिया में कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु आएंगे उसका विश्वास। और देखो जो भी अंत समय का जो भी है चिन्ह पूरा होगा ही, पूरा होते ही आ रहा है, पूरा होगा। प्रभु ने कहा ये मेरा विश्वास है। इस प्रकार हमें प्रभु के वचनों पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। इंतजार करना मतलब क्या? प्रभु का वचन को पढ़ना, प्रभु का वचन को मनन करना, उसे विश्वास करना, उसे ही क्या कहते हैं? इंतजार करना। उसने भी वचन को पढ़ा ही होगा, उसको प्रभु का आगमन, उसको चेतावनी दिया गया था, उसको बोला गया था कि जब तक तू नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मरेगा। उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि एक मसीहा आने वाला है। हम भी विश्वास करेंगे। इस क्रिसमस सीजन में हमारा विश्वास क्या बढ़ रहा है? क्या हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं? ये क्रिसमस सीजन में हम इस प्रकार सेलिब्रेट करेंगे कि प्रभु आपके वचन पर मैं ज़्यादा भरोसा करूं। प्रभु इस क्रिसमस सीजन में मदद करो कि मैं मेरे फैमिली के साथ ज़्यादा समय वचन को पढूं। आपका जन्म के समय में क्या हुआ ज़्यादा मैं समझूं, ज़्यादा वचन को पढूं, ज़्यादा आराधना करूं, मेरा विश्वास ज़्यादा बढ़ाओ। प्रभु इस क्रिसमस में करके हम क्या करेंगे? प्रभु से मांगेंगे। ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हमसे अपेक्षा करते हैं प्रियो। तीसरी बात हम देखेंगे, वो ऐसा बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था। पहला शमौन धर्मी और भक्त था, और दूसरा वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, और तीसरा ये बता रहा है कि पवित्र आत्मा उस पर था। और मतलब इससे ये पता चलता है कि वो किस पर निर्भर था? पवित्र आत्मा पर निर्भर था। वचन क्लियरली बताया जा रहा है कि आत्मा ने उसे चेतावनी दिया, और आत्मा के सिखाने के द्वारा देखो जो जो बताया गया वो क्लियरली क्या किया जा रहा है? वहां प्रूफ किया जा रहा है। हम पढ़ के देखेंगे, वचन 27 को पढ़ेंगे। वो आत्मा के सिखाने से, बस देखो वहां क्लियरली बताया गया कि आत्मा के सिखाने से। और उसका पहला 26 में भी पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ? प्रकट हुआ। मतलब वो पूरा किस में डिपेंडेंट था? पवित्र आत्मा में। आत्मा उसे अगुवाई करता था और वो करता था। उसको आत्मा ने सिखाया कि तू कहाँ जा? मंदिर में जा। अगुवाई हुआ, वो सीधा कहाँ गया? मंदिर में गया, और उसने, उसकी आंखों ने उद्धार को देखा। इस क्रिसमस सीजन में भी तैयारी इस प्रकार होना चाहिए कि हम रोमन्स में बाइबल स्टडी हमने किया था कि हमें हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, हमें आत्मिक, जो आत्मा हमें अगुवाई करता है
उसके अनुसार जीने के लिए मदद करना। रोमियो 12:1 में अगर और 2 में देखेंगे, जैसे जैसे इन वचनों के द्वारा हमारा मन पूरा होता है, हमारा जो माइंड नया होता है, वैसे ही हमें क्या होना है, नए होते जाना है। आत्मा जैसे जैसे अगुवाई करता है वैसे हमें करना जरूरी है। जो आत्मा शमौन को अगुवाई किया, वो आत्मा आज भी उससे भी ज्यादा अगुवाई करता है। आमेन, एग्री? उससे भी ज्यादा आज हमें अगुवाई करता है, कभी प्रीचिंग के द्वारा, कभी किसी फ्रेंड्स के द्वारा, कभी लीडर के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा। आत्मा आज भी हमें क्या करता है, अगुवाई करता है। लेकिन उस अगुवाई जब होता है उसके अनुसार करना बहुत जरूरी है। वो गाइड करता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा उस आत्मा के द्वारा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं। वो आत्मा में आज भी क्या कर रहा है, सहायता करता है। यस, ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू रीड द बाइबल, इट इज द स्पिरिट हु इज लाइक कंपेलिंग यू, एंड द स्पिरिट इज ऑलवेज टेलिंग यू प्लीज ओबे दिस, प्लीज ओबे। तो आज ये वचन को पढ़ रहे, तो क्या मान, उसे फॉलो कर, ऐसा कर। ये कौन करता है, स्पिरिट ही हमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जब हमें प्रार्थना करने नहीं आता है, कौन अगुवाई करता है, स्पिरिट अगुवाई करता है। रोमियो में बहुत अच्छा बताएगा, स्पिरिट विल टीच यू हाउ यू शुड प्रे, कैसा प्रार्थना करना है। आत्मा का काम बहुत कुछ है। जो आत्मा, प्रभु का आत्मा जो पुराना नियम में काम करता था, जो आत्मा नया नियम में काम करता था, आज भी वो आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हमारे आत्मा, हमें पता होता है, अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूं दुकान में, मैं उसे 500 का नोट दे रहा हूं, लेकिन वो छुट्टा मुझे रिटर्न कितना का दे रहा है, 1000 का दे रहा है, तो अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, शुद्ध आत्मा या पवित्र आत्मा? दो आत्मा के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। एक शरीर, वो बोलेगा 500 का रिचार्ज कर ले, रिचार्ज के लिए पैसा नहीं है, दे रहे तो ले ले। लेकिन मेरा अंदर जो पवित्र आत्मा कह रहा है कि नहीं, प्रभु को ये पसंद नहीं है। मतलब अब इस प्रकार आत्मा हमें हमेशा क्या कर रहा है, अगुवाई हमें वचनों के द्वारा कर रहा है। पौलुस का मिनिस्ट्री भी देखो, पौलुस खुद कहता है वी ट्राई टू कम, हम बहुत आने की कोशिश किया, लेकिन स्पिरिट ने हमें क्या किया, रोक दिया। स्पिरिट ने हमें रोक दिया, आने से रोक दिया। और कई जगह ऐसा है कि इवन यीशु को भी देखो, he was led by the spirit into the wilderness, वो आत्मा के द्वारा कहाँ ले गए, विल्डरनेस में उनको ले गया करके बताया जा रहा है। पवित्र आत्मा जैसे हमें अगुवाई करता है, वैसे जीने के लिए अपना जीवन को सौंपेंगे। वो अगर आप प्रभु यीशु के लिए, वो आपके लिए जन्म लिया, अगर आप उसके बदले में कुछ देना चाहते तो वो यही होगा। हमारा जीवन इस प्रकार हम करेंगे। देखो ये सब चीज उसके अंदर था, धर्मी था, भक्त था, और उसके बाद वो वेट कर रहा है, और पवित्र आत्मा ऊपर था, लेकिन तो भी ऐसा कहाँ भी नहीं लिखा है कि उसका उद्धार हो गया करके। देखो ना, इतना कुछ होने के बाद भी इस लाइक उसके अंदर कुछ तो कमी है। हाथ में लेने के बाद ही वो कहता है कि माई आईज हैव सीन द सैल्वेशन। देखो मतलब एक कंप्लीशन कहाँ हुआ है, यीशु के आने के बाद ही क्या हुआ है, कंप्लीशन। प्रियो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भले हमारे जीवन में सब कुछ हो, यीशु के बिना, कई बार ये होता है ना, क्रिसमस में एक्समस ट्री, डेकोरेशन ये, लेकिन यीशु अंदर है ही नहीं। ऐसा हो, डांस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, यीशु पता नहीं जनवरी में आएंगे। ऐसा हो जाता है। यीशु के बिना कुछ भी नहीं हमारा जीवन में। यीशु नहीं होते तो हमारा उद्धार नहीं होता, पाप का क्षमा नहीं होता। मतलब सबके लिए, मतलब यीशु के बिना हम अधूरे हैं। शमौन भी यीशु को जब देखने के बाद ही उसका क्या होता है, पूरा होता है, क्योंकि यीशु ही ऐसा है। देखो जब मैं थेसलोनिका जब मैं पढ़ रहा था, नेक्स्ट में भी जब बाइबल स्टडी कंटिन्यू करेंगे उसमें हम यही सीखेंगे कि यीशु का काम क्या है मालूम है। देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं संकेत को अगर मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसा रेकमेंड करूंगा कि ये बहुत गंदा लड़का है, आप ले लो करके मैं रेकमेंड करूंगा? नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं, संकेत अच्छा है, उसको आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। यही काम किसका है, प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु ने तो जन्म लिया, जब दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु हमें क्या करेगा, कहेगा कि ये मेरा बेटा है। हमारा मतलब हमें वो क्या करेगा, सिद्ध करेगा, परफेक्ट करके हमें क्या करने वाला है, खड़ा करने वाला है। कहाँ, पिता के सामने।
ये कितना खुशी की बात है। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है, तैयारी करना है। दूसरों को जाके कहो जो परमेश्वर ने मुझे बचाया वो तुझे भी क्या कर सकता है, बचा सकता है। जो परमेश्वर आपको बचाया वो आपके परिवार को भी क्या कर सकता है, पाप से मुक्त कर सकता है। वो है सच्चा क्रिसमस प्रियो। इसलिए इस क्रिसमस सीजन में हम दुनियादारी को छोड़ देंगे। भले हम इस 25 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गॉस्पल शेयर करने, लेकिन तो भी हम हमेशा के लिए क्रिसमस हमें सेलिब्रेट करना जरूरी है। हम भक्त हैं, हम धर्मी, हमें याद रखना है हम उद्धार के लिए हमेशा लेट्स ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड फॉर द सैल्वेशन। हमेशा प्रभु ने किया हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद करो। अगर सच में आपका उद्धार हुआ है तो रोज आप धन्यवाद करो कि प्रभु तूने मेरा उद्धार किया है। और प्रभु ने किया हुआ हर एक वचन को भी क्या किया है, पूरा किया है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु ने किया, प्रभु के हर एक योजना के लिए प्रभु को क्या करो, धन्यवाद करो। परमेश्वर के लिए वेट करो। कैसे वेट करोगे, वचनों पर विश्वास करके उसके अनुसार चलकर वेट करेंगे, पवित्रता के साथ हम वेट करेंगे। और तीसरी बात मैंने जो बताया, आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम करेंगे। जब आत्मा हमें हमारे अंदर कहता है कि नहीं ये कुछ काम में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो हमें नहीं करना चाहिए। हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार हम कर कर जो जन्म हुआ प्रभु यीशु हमारे लिए जो जन्मे, हमारे लिए सब कुछ किया है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, उन्हें वेलकम करेंगे। शमौन के अंदर इतना कुछ था और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है। हाउ एम आई वेलकमिंग द बॉर्न क्राइस्ट। मैं किस प्रकार मेरे लिए जन्म लिया परमेश्वर का मैं उसका वेलकम कर रहा हूं। हम अपने आप को पूछेंगे, व्हाट इज माई सेलिब्रेशन, हाउ एम आई सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। हम अपने आप को पूछेंगे, हम एक सही क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। एक गीत को हम गाएंगे, उस समय दान लिया जाएगा। कैसी सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है। कहेंगे, कैसी सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है। कैसी सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है। सब कहेंगे, कैसी सुहानी रात है, यीशु हमारे। देखो फरिश्ते आए हैं, नूरानी बादल छाए हैं। देखो फरिश्ते आए हैं, नूरानी बादल छाए हैं। तख्ते मसीहा है लगा, शाही कबर है लाए हैं। खुशियों भरी बरसात है, खुशियों भरी बरसात है, यीशु हमारे साथ है। कैसे सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है। कैसी सुहानी रात है, यीशु हम। इस रात वो सब कुछ हुआ जो हम भी आने कहा। इस रात वो सब कुछ हुआ जो हम भी आने कहा। इस रात भर इंसान को चेहरा खुदा का दिखा। हम पे खुदा का हाथ है, हम पे खुदा का हाथ है, यीशु हमारे साथ है। कैसी सुहानी रात है, यीशु हमारे। कैसी सुहानी रात, तारा दिखाता है निशान, चंद में आया शाहजहां।
धरती पे फैलना नूर है, खुशनुमा है यह समा, आई इलाही जात है, आई इलाही जात है, यीशु हमारे साथ है, कैसे सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है, कैसे सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है, कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, यीशु हमारे साथ है, कैसे सुहानी रात है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। आइए हम अपने जगह में खड़े होकर वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। मुझे धर्मी तो ठहराया है, मैं भक्त कहता हूँ, मुझे मदद करो कि मैं आपकी किया हुआ एक वचनों को प्रभु मैं आपको धन्यवाद कर पाऊँ। प्रभु जी मेरे उद्धार के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ करके हम अपना जीवन को सौंपेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे, कहेंगे कि प्रभु आपने इस संसार के लिए, जगत के लिए बहुत बड़ा योजना रखा है, बहुत बड़ा योजना प्रभु आपने रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति हो, मदद करो कि प्रभु हम आपके वचन पर भरोसा करके आपकी इंतजार करें प्रभु जी, और प्रभु आपके आत्मा इस समय हमें ज्यादा अगुवाई करने दो। हालेलुया, थैंक यू प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया, इसलिए प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा देते प्रभु जी। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में, हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में, इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो, इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा, इस भवन में,
परम्पा दिल से इबादत करें हम, वही हमारा तारनहार आया है, मेरा मसीहा आया है, हो आया है, मेरा मसीहा आया है, हो आया है, मेरा मसीहा आया, हो आया, मेरा मसीहा आया है। प्रभु आपने हमारे लिए जन्म लिया परमेश्वर, आपके लिए जीने प्रभु आप हमें मदद करो। आप इस जगत की रोशनी बनकर चमकने के लिए इस दुनिया में आए प्रभु जी। उस रोशनी को प्रभु अंधियारा से भरा हुआ जगत में हर एक कोने कोने में ले जाने के लिए प्रभु मदद करो। हमारे पड़ोसी तक का, हमारे फ्रेंड्स लोगों तक, प्रभु हमारे रिलेटिव तक, हमारे परिवार वालों तक प्रभु इस रोशनी को ले जाने प्रभु हमें मदद करो, क्योंकि आपने हमें योजना दिया है, वो योजना पूरा होगा। आत्मा से भरपूर करो प्रभु, हमें मदद करो कि हम धर्मी बनकर, भक्त बनकर, आपका बाट जोकर, आपकी सेवा करके प्रभु हम आपके आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमारा जीवन जीने के लिए मदद करो परमेश्वर। प्रभु इस समय आराधना में प्रभु आए हुए हर एक को प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ। प्रभु हर एक को आप बहुतायत से आशीष करो, इन वचन के अनुसार पालन करने हर एक को मदद करो परमेश्वर। प्रभु जो कोई प्रभु आज नए आए उनको सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, बहुतायत से आशीष करो। इस क्रिसमस सीजन में प्रभु हमने जो कुछ योजना हमने बनाई है प्रभु आपके सामने रखते हैं कि आत्मा में अगुवाई करे कि हर एक सेवकाई प्रभु आपकी महिमा के लिए हम कर पाए प्रभु जी। प्रभु हर एक प्रैक्टिस को आप आशीष करो, आपको महिमा होने दो। हर एक प्रभु कामों को आप आशीष करके देने के लिए हम आपसे विनती करते परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में देते परमेश्वर। प्रभु आपके नाम के सिर्फ महिमा होने दो। दान प्रभु आपके सामने रखे, प्रभु से स्वीकार लो, आपको महिमा होने दो। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ अ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ द फादर एंड द स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।